जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। सो वेलकम बैक टू टारगेट्स डिफेंस एकेडमी। लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो आई होप सबने एंजॉय किया था और बाद में उसको एक्सपीरियंस किया होगा कि वो चीज़ लिटरली यूजफुल थी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन पेपर, दैट इज जब हमने उस दिन डिस्कस किया था, दैट वाज एनडीए वन 2021 क्वेश्चन पेपर, और उसी को हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो अभी तक हम सिनोनिम पढ़ रहे थे। सिनोनिम में क्या होता है, नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढा जाता है, वो थोड़ा टफ होता है। बट जैसे ही हम एंटोनिम सेक्शन पे आते हैं, हमें लोड लेना क्यों है, उसका इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब बच्चा सिनोनिम सॉल्व करके आ रहा होता है तो उससे साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि उसे 11th क्वेश्चन भी सिनोनिम की तरह इंटरप्रेट होता है और वो क्वेश्चन में सिनोनिम को मार्क कर देता है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपोजिट इन मीनिंग दैट इज एंटोनिम सेक्शन पे आ रहे हो, आपको उस समय पे बहुत ही मेंटली क्लियर करना है कि अब मुझे सेम मीनिंग नहीं ढूंढना है, अब मुझे अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि ये कोई बताने वाली चीज़ है या नहीं है, लेकिन आप जब अटेम्प्ट करते होगे, जिन्होंने किया होगा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि माइंड में फ्लो वही चलती है कि हम सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं या आंसर्स वही मार्क हो जाते हैं कभी कभी। फॉर दैट रीज़न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फॉलो इज कि जब आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपको क्लियर हुआ कि अपोजिट है, तो पहले वर्ड को देखो अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दिस इज द क्वेश्चन विच नो वन हैज़ टू लीव इन द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन करना ही करना है क्योंकि इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं दे सकता। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। अब यहाँ पे अननेचुरल बनता नहीं है, मॉडर्न बनता नहीं है, डिसअप्रूविंग बनता नहीं है, या डायरेक्ट कहा जाए ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम जब हम क्रॉस करते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो दैट मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। ओके, और जब हम ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन का हमें डायरेक्ट आंसर पता है, तो वो सिलेक्शन मेथड होता है। जैसे अट्रैक्टिव का अपोजिट क्या जाएगा, रिपल्सिव। आपने फिजिक्स में भी अट्रैक्शन रिपल्शन पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में भी अट्रैक्शन रिपल्शन पढ़ा है। और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बहुत ही जनरल है, जो हर किसी की बच्चे को पता होता है जो 12th स्टैंडर्ड में है या पेयरिंग है। ठीक है, अब इसका आंसर रिपल्सिव है। तो ये तो चलिए एक क्वेश्चन तो आपने सही कर दिया, 4 मार्क्स तो आपको मिल गए, है ना।